एक औरत का बच्चा पानी में डूब के मर गया। होता ना, बच्चे अक्सर तालाबों में जाते, दरियाओं में जाते तीरने के लिए। वो औरत का बच्चा भी गया तीरने, डूब गया, मर गया। माँ को खबर मिली तेरा बच्चा तालाब में गया, तीरा, डूब के मर गया। तो माँ तालाब को नहीं भागी, आशिक थी, हाय 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 हाय, दीवानी थी मेरे गौसे पाक की, मेरे गौसे पाक के पास भागी, मेरे गौसे पाक के पास भागी। सरकार गौसे पाक से कहने लगी, सरकार मुझे अभी अभी इत्तला मिली, मेरा बच्चा पानी में डूब के मर गया। आप अब्दुल खादिर हैं, आप सरदारे औलिया हैं, आपकी जुबान में तासीर है और आप मुर्दों को जिंदा करते हैं। मेरे गौस, मेरे अब्दुल खादिर, आप जरा कह दो ताकि मेरा बच्चा जिंदा तो हो जाए। गौसे पाक से बड़ी अकीदत लेकर आई थी, बड़ी तमन्ना लेकर आई थी। तो सरकार गौसे पाक ने कहा, माई जा घर को, जब तू पहुंचेगी तेरा बच्चा तुझे जिंदा मिल जाएगा। देख रहे हैं आप, सच्ची अकीदत लाए तो गौसे पाक ऐसा देते, सच्ची अकीदत लाए तो देते गौसे पाक। लाना मेरे भाई, अकीदत पक्की रहना, मजबूत अकीदत रहना, रखेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो अब हुआ क्या, गौसे पाक सरकार इरशाद फरमाए, माई जब तू घर पहुंचेगी तेरा बच्चा जिंदा पाएगी। खातून घर को पहुंची, बच्चा नहीं आया। क्या नहीं आया? बच्चा जिंदा होके नहीं आया, घर को नहीं आया बच्चा। इंतजार में पूरा दिन गुजर गया, बच्चा नहीं आया। दूसरा दिन गुजरा, माई लौट के गौसे पाक के पास आई, आके कहने लगी, अब्दुल कादिर, ऐ सरदार औलिया, ऐ महबूबे सुबहानी, ऐ खुतूबे रब्बानी, ऐ पीरे लासानी, ऐ मीरा मोहिउद्दीन, मेरा बेटा वापिस नहीं आया। गौसे पाक ने कहा, माई जा, आज आ जाएगा। फिर लौटी, फिर नहीं आया। दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरे दिन फिर आई, फिर आकर मेरे गौसे पाक को ललकारने लगी, मेरे गौसे पाक को आवाज देने लगी, मेरे गौसे पाक की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगी। गौसे पाक ने कहा, माई जा, आज आ जाएगा। जब गई तो तीसरे दिन बच्चा लौट के आ गया। घर पहुंची, तीसरे दिन बच्चा लौट के आ गया, जिंदा हो गया, आ गया घर को वापस। मेरे गौसे पाक की करामत है, मुर्दे जिंदा होते। अब बास बेवकूफ लोग बोलते, अबे हौले, अल्लाह चाहे तो क्या नहीं होता। नहीं, गौसे पाक को ये खुदरत देने वाला अल्लाह है। अल्लाह जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देता है तो किसी को एतराज की गुंजाइश नहीं है। तो फिर वही अल्लाह अपने नबी के तुफैल से मेरे गौसे पाक को दे दे तो किसी को एतराज की क्या गुंजाइश है भाई। देने वाला अल्लाह हजरत ईसा को दिया। ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है मगर बंदे हैं। जब वो बंदे को दे सकता है तो उनके तुफैल से इस बंदे को भी दे सकता है। तो बंदों को अगर ये नेमत अल्लाह दे दे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। तो बहरहाल सरकार गौसे पाक के पास वो माई दूसरे दिन बच्चे को लेके आई, आके बोली, सरकार मुझे माफ कर देना, मैं 3 दिन आपको सताती रही। मेरा ईमान था, आपकी जुबान से निकल गया मेरा बेटा आता बोल के, लेकिन ताखिर से आया, नो प्रॉब्लम, आ तो गया। आपसे मिलाने लाई सरकार, बच्चा मिला, कदम बोसी करा, पे हाथ चूमा करा, सरकार दुआएं दिए, घर को चलेगा। गौसे पाक मुसल्ले पे सर रख दिए, बोले, मौला अब्दुल कादिर की बात पूरी करने 3 दिन कहीं को लगे पूछे। बोले, मौला तू तो अब्दुल कादिर से इतना प्यार करता है, अब्दुल कादिर इधर कहता है तू उधर कबूल कर देता है, इस बात को पूरा करने इस बार 3 दिन क्यों लगे? तो रब ने कहा, अब्दुल कादिर हम आपके दर्जात को बड़ा करना चाहते हैं। अब्दुल कादिर 3 दिन तक आपके दिल पर जो तकलीफ गुजरी है, उस खातून के सामने जो आपको शर्मिंदगी हुई है, अब्दुल कादिर उस तकलीफ, उस शर्मिंदगी के बदले आपका रब आपको इस नेमत से माला माल करता है। बोले, अल्लाह क्या नेमत, क्या नेमत से माला माल करता है? तो रब ने फरमाया, सुनो अब्दुल कादिर, आज के बाद क़यामत की सुबह तक, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, सुनो गौर से। रब फरमाता, अब्दुल कादिर आज के बाद क़यामत की सुबह तक जो कोई आपका नाम लेगा, नाम आ
सवाब हमारा नाम लेने का दिया जाए। अब्दुल कादिर, आज के बाद जो कोई आपका नाम लेगा, नाम आपका लेगा, तासीर हमारा नाम लेने की दी जाएगी। अब्दुल कादिर, आज के बाद जो कोई आपका नाम लेगा उसको अजरो सवाब हमारा नाम लेने का दिया जाएगा। ये है मेरे गौसे पाक की शान। ऐसी शान के मालिक है सरकार गौसे पाक। हम क्या समझे मेरे भाई गौसे पाक को? गौसे पाक किसी मामूली जात का नाम, किसी मामूली, ये बाजू वाले हौले हमा कुछ नहीं समझे, गौसे पाक को क्या समझेंगे लोग? नहीं, हमारे कुछ नहीं समझा उन्हें। अहमद नक्शबंदी को नहीं समझा हौला, गौसे पाक को समझता। गौसे पाक को समझने के लिए अल्लाह वालों की जूतियां उठाना पड़ता, किसी मर्दे कामिल का झूठा पीना पड़ता, किसी की नजर में मुकाम बनाना पड़ता। जब वो दुआ कर देता है तो गौसे पाक समझ में आते हैं। गौसे पाक सबको समझ में नहीं आते, बड़े बड़ों को समझ में नहीं आए, छोटे छोटों को कहां से समझ में आएंगे? वो गौसे पाक है मेरे भाई, वो अलिया अल्लाह के सरदार हैं, अल्लाह के महबूब व मुखर्रिब है। ऐसी शान व मर्तबत के मालिक है मेरे गौसे पाक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपको और एक बात बता दूं, आज भी मेरे गौसे पाक की करामत जिंदा है, आज भी जिंदा है। शर्त यह है मोहब्बत करना गौसे पाक से, गौसे पाक को चाहना, गौसे पाक से ताल्लुक़ रखना, गौसे पाक की मनक़िबतें सुनना, गौसे पाक को महफिल समा में सुनना। हाँ, महफिल समा में, अरे बोलो जी, हाँ, महफिल समा में गौसे पाक को सुनना, गौसे पाक की मनक़िबत सुनना, गौसे पाक की अज़मत सुनना, गौसे पाक की तारीफ़ें सुनना, गौसे पाक के मक़ाम व मर्तबे को सुनना। सुने तो दिल में मोहब्बत पैदा होती, और जब मोहब्बत पैदा होती तो करामतें दिखती, करामतें दिखती। आपको मालूम है दुनिया में जितने मर्तबा 1400 साल की तारीख़ में, नबी के ज़माने से लेके आज तक, जितने मर्तबा मुल्क इराक़ उजड़ा, बर्बाद हुआ, तबाह हुआ, गारत हुआ, उतना आज तक दुनिया का कोई मुल्क नहीं उजड़ा। इतनी मर्तबा, हर बार उजड़ता मेरे गौसे पाक उसको हर बार संवारते चले जाते। अब सद्दाम हुसैन के दौर में ऐसा उजड़ गया, ऐसा उजड़ गया, ऐसा पूरा गारत कर दिए थे पूरा। फिर उसके बाद ये अल-कायदा आया, फिर उजाड़ के छोड़ दिए उसको, पूरा गारत कर दिए पूरा। वहाँ की लोगों के मकान पूरे तबाह कर दिए, कारोबार तबाह कर दिए, रहन सहन बर्बाद कर दिए, रोडे नीस्तो नाबूद कर दिए। वहाँ के दरियाओं के अंदर जो है ऐसे ऐसे बम डाले कि बेचारे पीने वालों को पानी की जगह जो है केमिकल मिल रहा था। इतना बर्बाद करे। वहाँ के बच्चों के पैदा होने के अंदर वो केमिकल की तासीर की वजह से जिस्म में खराबियाँ पैदा हो रही थी। इतना तबाह करे। मगर अब फिर चल के देखो, अपने अच्छे अच्छे तरक्की याफ्ता मुल्कों से ज्यादा तरक्की अब इराक के अंदर है फिल वक्त। फिर संवर गया, फिर संवर गया। उजड़ते रहता मेरे गौसे पाक उसको संवारते रहते, उजड़ते रहता मेरे गौसे पाक उसको संवारते रहते। गौसे पाक कहते मेरा शहर है, उजाड़ने वाले तू उजड़ जाएगा मगर मेरा शहर बर्बाद होने नहीं पाएगा। एक मर्तबा मुल्क शाम उजड़ गया, संवरना नहीं अभी तक। कई जमाने से वहां पे खाली बर्बादी 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 तबाही चल रही, मगर मेरे गौसे पाक की करामत है, बगदाद फिर से संवर जाता है, इराक फिर से संभल जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, गौसे पाक सरकार का मामला बड़ा निराला है भाई, बहुत निराला है। मेरे मुरीद, तुझे दुनिया के लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है, आखिरत के लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने रब से वादा लिया है, मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि अब्दुल कादिर मैं तेरे सारे मुरीदों को बख्श दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौस, या गौस, या गौस। मखीदत मोहब्बत मजबूत होना गौसे पाक करेंगे इंशाअल्लाह। चाहेंगे गौसे पाक को, चाहेंगे नहीं? आहा सुभान अल्लाह।